अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व अस्हाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वो इस बात की हुई कि जो काउंसिल आज से 5 साल पहले आपस में लड़ती थी, एक दूसरे पे अपने इलाके के MNAs के जरिए पर्चे कराए जाते थे, आज वो सारी काउंसिल्स एक दूसरे का इस्तकबाल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लसानियत का, फिरका वारियत का खात्मा यहाँ से हो गया। ये एक बेहतरीन तरबियत का मामला है कि मेरा ये भाई एक एक बंदे को रिस्पेक्ट दे के जिस तरीके से बुला रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने हमेशा से मजलूमों की जब आवाज बुलंद की, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पता क्यों बैठा हूं? मुझे जब मैं इधर आया तो मुझे इन्होंने कहा थोड़ी देर रुके, मेहमान बाकी आएंगे तो फिर आपको बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं इनके सामने मेहमान खसूसी बन के नहीं जाना चाहता कि मैं इनमें से हूं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा और अपनी सियासी जमात बनाई, तो मैं खुद को इनसे अलग नहीं समझता। और मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप नौजवानों में इसलिए होता हूं कि मुझे मुस्तकबिल की जो क्रीम है पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों से, रियासत जम्मू कश्मीर से, वो अगर कहीं से मिलनी है तो ये इसी चार दीवारी की जो चटाई पड़ी हुई इसी में से मिलनी है। यहीं से वो क़यादत उभरेगी जो इस मुल्क को या इस रियासत को लीड करेगी मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला। मैं KPK के दोस्तों से नमाज के बाद मुलाकात हुई तो मेरे जहन में वही चीजें, अपना मैनिफेस्टो आ रहा था जो हमने अपनी पार्टी का रखा। मैं चाहता हूं कि इन चीजों पे आपके सामने मैं डिस्कस करूं और बार बार हम मिले और आप हमें बताएं कि शहीर भाई इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में जाते तो हमारी ये आवाज भी बुलंद करें। तो जो मैं मैनिफेस्टो में लिखा, हमने कहा जी हम अभी मजीद नहीं पढ़ना चाहते शेक्सपियर को या ओलिवर ट्विस्ट को, या हम लोग नहीं मजीद पढ़ना चाहते मिस्टर चिप्स को। हमारे तालीमी निसाब में हमारे अपने लोगों को इंक्लूड करो, या रहमान बाबा को इंक्लूड करो, या खुशहाल खान खटक को इंक्लूड करो, या बादशाह खान बाबा को इंक्लूड करो, या टीपू सुल्तान को इंक्लूड करो, या नूरुद्दीन जंगी को इंक्लूड करो, या सलाउद्दीन अय्यूबी को, हमारे अपने हीरोज। आपके मीर चाकर साहब के बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आप अपने फ्रीडम फाइटर्स का बताएं जिन्होंने उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। आपके यहाँ सिंध की नुमाइंदगी नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूं अपने सूबे के अलावा भी देखें। आप लोग सोरे बादशाह जिन्हें कहा जाता था, पीर साहब पगाड़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो फांसी के फंदे पर लटक गए थे अंग्रेजों के मुकाबले में लड़ते हुए, उनकी हिस्ट्री पढ़ें। आपको कभी भी मुल्क से बाहर जाके कोई फ्रीडम फाइटर तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करेगा। आपको अपनी हिस्ट्री में कई इस तरह के कमाल के लोग मिल जाएंगे। आगे आते हैं, मुझे खुशी हुई अपने सराकी भाइयों को इधर देख के, जो अदब, जो लिटरेचर, जो कमाल के प्यारी जुबान रखने वाले ये लोग हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और कोई नहीं है। बेइंतहा बाअदब लोग। ये गुलदस्ता है हमारे ये जो महफिल है ना, ये बैठक एक गुलदस्ता है। यहाँ हमारे हर तबके, हर खित्ते कबीले के लोग मौजूद हैं। गिलगित के मैंने स्टूडेंट से मिला, अभी ईद के फौरन बाद मैंने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, KIU कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहां पर लेक्चर्स देने नौजवानों को। और मुझे लास्ट टाइम भी गया तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि गिलगित के लोग 90% एंड अबव ऐसे हैं जो अपनी जमीनें या दांद डंगर बेच के, जानवर बेच के, जेवर बेच के देते हैं, लेकिन अपनी बेटी को लाजमी पढ़ाते हैं। ये एक सबसे बेहतर चीज। फिर आगे आप ये देखें, लिटरेसी रेट, वहां पर अगर किसी ने रेडी भी लगाई हुई होती है ना तो उसने भी बैचलर्स किया हुआ होता है। तो जो बेटियों की तालीम पे इतनी तवज्जो देते हैं, जाहिर है बेटियों की तालीम पे कितनी उन्होंने तवज्जो दी होगी। तो हमेशा हम लोगों ने, मैं अभी जमीयत के दोस्त यही डिस्कस कर रहा था कि सबसे खूबसूरत चीज आज मुझे आप लोगों में नजर ये आई है कि इख्तिलाफ राय को भी कदर की निगाह से देखते हैं। इख्तिलाफ राय को भी कदर की निगाह से देखते हैं, बजाय इसके कि इस पर गुथम गुथा हो जाते हैं एक दूसरे के आगे। आप लोगों ने मुस्तकबिल में, अगर आप स्टूडेंट यूनियंस को, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने 10,000 बच्चे होंगे, लेकिन एक्टिविस्ट कितने हैं? यही 50 एक्टिविस्ट हैं पूरी यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ यूनियंस को लीड कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आप लोगों ने पॉलिटिक्स में जाना है। किसी ने MNA का इलेक्शन लड़ना है, काउंसलर से शुरू करेंगे या UC चेयरमैन से शुरू करेंगे। किसी का बैकग्राउंड तगड़ा, वो MNA MPA के साथ शुरू कर देगा। तो ये आपकी तरबियत की आवाज का मेन जो है वो ये है, बेस आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दें कि आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। मुस्तकबिल में कोई नवाब, वडेरा, जागीरदार आपको जगह नहीं देगा अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए।
एक दो जमातों के अलावा पाकिस्तान की तमाम, ये जो उन्होंने कहा ना खतरा है जरदारों को, अमेरिका के यारों को, नवाबों गद्दारों को, ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल तराना भी यही है, हबीब जालिब का ये वाला कलाम। ये अगर आप गौर से सुने, हमें कैपिटल यूनिवर्सिटी में सवाल किया गया कि क्यों स्टूडेंट यूनियंस में पाबंदी है। वो पाबंदी इसीलिए है कि अगर ये 12वीं पास बच्चा यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अगर कायद बनने लग गया ना भाई, तो आपके इलाके के नवाब वडेरा जागीरदार, उसको ये खतरा होगा कि कहीं ये किसान मजदूर हाड़ी का बच्चा कल मेरे मुकाबले में ना खड़ा हो जाए, मेरे बेटे के मुकाबले में ना खड़ा हो जाए। तो एक दूसरे का सहारा आप लोगों ने बनना है, आपके पार्टी के सरबराहों ने भी नहीं बनना आपका सहारा, वो भी अपने बेटे को ज्यादा आगे लाएगा, एक आम बच्चे को कभी नहीं लाएगा। तो एक दूसरे से कोशिश करें, आज ये वादा करके आप लोगों ने उठना है। आज का टास्क यही समझें कि इस्लामिक से लेके आपके बहरिया तक या एयर यूनिवर्सिटी से लेके आपके यहाँ नस तक कहीं पर भी काउंसिल्स आप लोगों की चल रही है या एरिड में चल रही है, कहीं पर भी अगर दो तंजीमात में आपस में लड़ाई होती है तो आप यहां से बसें भर के अपनी तंजीम के पीछे नहीं जाएंगे, राजीनामा कराने जाएंगे, आप उनको आपस में बिठाने के लिए जाएंगे। जब आप यहां पर राजीनामा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अपने दौरे तालिब इल्मी में मशहूर था कि मैंने आज तक मुझ पे जितने भी पर्चे हुए हैं वज़रा ने कराए हैं, वफाकी वज़रा ने कराए। मैं फखर से कह सकता हूं किसी लल्लू पंजू ने आज तक मुझ पे केस नहीं किया, क्योंकि मैंने राजीनामे का किरदार अदा किया है। मैंने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आपस में लड़ाई का किरदार अदा नहीं किया। आपका मेयार ये होना चाहिए कि आप पे पर्चा भी हो तो कोई वजीर आके कराए, कोई लोकल SHO आप पे पर्चा ना दे। आपने अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतना ग्रूम कर देना है कि लोग आपकी मिसालें दें। आप यहां से उठ के KPK में जाए तो पहले से आपके गांव वाले तैयार बैठे हो कि यार नहीं, आज से 2-4 साल बाद इसको इलेक्शन लड़ाना है, इसको कश्मीर के MLA का इलेक्शन लड़वाना है। आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है। कश्मीर इशू पर मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट सिर्फ आपको बताना चाहता हूं जो थोड़ा सा मुनफरिद है, जो आपको पता होना जरूरी है। हमारा कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया में, मैं सिर्फ ये डिफरेंस बताना चाहूं कि इंडिया ने दर्जनों PhD के थीसिस लिख लिए कश्मीर पे, और वो ऑक्युपाइड तो एक तरफ रखें, वो AJK को भी क्लेम करते हैं, GB को भी क्लेम करते हैं, और हम जो गामे माजे उठा के भेजते हैं हमारे इलेक्टेड MNS, में ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, मुझे 1 मिनट चाहिए। हमारे जितने भी MNS या मिनिस्टर्स यहां से उठ के कश्मीर की नुमाइंदगी करने जाते हैं, ये भी आपके पड़ोस में जो क्लब है ना, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बैठे होते हैं या मिनिस्टर्स के, ये नाश्ते पे डिसाइड होता है कि यार तुम कहां गए हो, यार मेरे फादर सेनेटर हैं, वो मुझे अमेरिका में सरकारी दौरे में साथ ले गए, मेरे फादर जो है वो MNA हैं, वो मुझे सरकारी दौरे पे बरतानिया ले गए, तुम कहां गए? यार मैं तो कहीं नहीं गया। अच्छा यार मेरे वालिद साहब जो है ना वो जिनेवा में जा रहे हैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तुम्हारा नाम भी मैं साथ में डाल देता हूं, बड़ी खूबसूरत जगह, जरा देख आना। तो कश्मीर की नुमाइंदगी करने वो उल्लू के पट्टे जाते हैं जो रात को शराब और कबाब की महफिल में होते हैं, और सुबह जाके वो लोग जो है अंधे गुंगे बेरे बन के बैठे हुए होते हैं। यही वजह होती है कि हम लोग कश्मीर का मुकदमा लड़ ही नहीं पाते। यही वजह होती है कि जीती जिताई जंगे हम लोग जाके मेज पे हार आते हैं। नो वन इज सिंसियर, जो आया वो बेच के गया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अपना मैनिफेस्टो में ये रखती है कि आज तक कश्मीर का मुकदमा जब भी पेश किया गया तो कश्मीर के वजीर आजम पीछे बैठा होता था, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आगे बैठा होता था, वो पीछे बैठ के ताली बजाता था और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर के डिफेंड करने की बात करता था। मैं कहता हूं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को जब मौका मिला, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कंधे से कंधा मिला के जरूर चलेगा, लेकिन वहां पर अगर कोई तकरीर करेगा अक़वाम मुत्तहिदा में तो कश्मीर के वजीर आजम को मौका दिया जाएगा कि आप अपना मुकदमा पेश करें, आप क्या चाहते हैं, आप अपना मुकदमा पेश करें। और पाकिस्तान मुतालबा करेगा हमारे दौर में कि मकबूजा कश्मीर से भी आप वफ्द को बुलाएं, आजाद कश्मीर से भी वफ्द को बुलाएं, वो बैठें और वो फैसला करें कि कश्मीरी क्या चाहता है। मैं आप लोगों को एक बतौर आम पाकिस्तानी शहरी सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरा आपके साथ वो ताल्लुक नहीं है जो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत का कश्मीर के साथ ताल्लुक है, यह साबिक हुकूमतों का रहा। मेरा बतौर एक आम पाकिस्तानी शहरी कश्मीर के साथ ताल्लुक ना पानी का है, ना खत्ते का है, ना जमीन का है, ना खूबसूरती का है। मेरा आपसे ताल्लुक कलमा तैयबा की बुनियाद पे, और इससे बढ़ के मेरा आपसे एक रूहानी ताल्लुक है, और ये वही ताल्लुक है जो आपका अपने परचम से ऊपर फलस्तीन का परचम लगाने का ताल्लुक है ना। ये आपके चाचे के बच्चे लगते हैं,
या मामे के बच्चे लगते हैं फलस्तीनी? बताइए, ये कौन है आपके? ये अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में। तो हिंदुस्तान का हर पीओ जवाब बेताब हो जाए, आपका ये रिश्ता इनके साथ कि हम एक जिस्म की मानत है। मुसलमान एक हिस्से में भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उससे तकलीफ को महसूस करता है। तो जो ताल्लुक आपका इनके साथ है ना, वो ताल्लुक मेरा आपके साथ है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करते हुए ये बात कर रहा हूं। अगर आपके हुकूमत ने नहीं राइट दिया, हुकूमत उल्लू के पट्टे, अंग्रेजों के दलाल है, हमारे ऊपर 75 साल से काबिज है, आपके ऊपर भी 75 सालों से काबिज है। लेकिन कभी कभी उनका नजला हम पे ना उतारें। हम आपसे अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत करते हैं, और आप जहां देखेंगे हमें अपने से पहले आगे पाएंगे। और माजी में भी देख लें, यहां से चलें, पिंडी से चलें, दीना जाएं, सुहावा जाएं, आप वजीराबाद तक जाएं, आपको 25 कब्रों पे अगर पाकिस्तान का परचम नजर आएगा, उसमें से 8 कब्रें होंगी जो फौज में जाके शहीद हुए हैं, 13-14 कब्रें इस तरह की होंगी जो कश्मीर में जिहाद करके शहीद होके आए हैं। वो कौन है? वो पंजाब के लोग हैं। मैंने तो केपीके की शहादत ही नहीं गिनवाई। तो हमारा आपके साथ ताल्लुक बड़ा एक बहुत पाक ताल्लुक है। लेकिन सिर्फ ये कि हाकिम में वक्त जो बुज़दिल और बेगैरत है, मेरा कश्मीरी क्यों नाराज है आज पाकिस्तान से? मुझे पता है, जब आप मेरे नाम पे शहादत देते हो, जब आप मेरे परचम में दफन होते हो, जब आप अपनी कब्र के खुतबे पे मेरा नाम लिखते हो, और मैं इंटरनेशनल चौधरी के प्रेशर में आके आपको दहशतगर्द बोल देता हूं, तो आपका बच्चा मेरे लिए कभी शहादत नहीं देगा। मुझे पता है, यही गिला है मेरे कश्मीरी का मुझसे, मैं इसको एडमिट करता हूं। बट ये याद रखें कि यही गिला जो आपका आज है, यही गिला हमारा भी अपने गवर्नमेंट से है। लिहाजा यहां पर हमें एक पेश पे होना होगा, इन अंग्रेजों के दलालों से आज छुटकारा पाना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो हर चढ़ते हुए सूरज के पुजारी बनते हैं। कल ये जागीरदारों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी बनी थी, लेकिन जब वो अपने उरूज पे गई तो सारे जागीरदार उसमें चले गए, वही जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। फिर मुस्लिम लीग को उरूज मिला, ये सारे भुट्टो को छोड़ के मुस्लिम लीग में चले गए। फिर पीटीआई को उरूज मिला, ये सारे के सारे गदी नशीन जो उस वक्त अंग्रेजों ने पाले थे, और सारे जो जागीरदार थे जो अंग्रेजों ने पाले थे, उठ के पीटीआई में चले गए। इसका मुकाबला करने वाले आप नौजवान हैं। कोशिश करें कि आप पॉलिटिक्स में आए, यहां पर यूनिवर्सिटी के बाद जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सियासत को भूलना नहीं है। अगर भूल गए सियासत को तो फिर यह गिला ना करना कि पाकिस्तान पे गैरों का कब्जा है। पाकिस्तान पे गैरों का कब्जा आपकी वजह से, क्योंकि आपने आला में बगावत बुलंद नहीं किया। समझ गए मेरी बात को? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक दे, हमें इत्तेहाद दे। और मुझे हमेशा से खुशी होती है, मेरा ये भाई है और मेरे इसके साथ कोई घंटा 1.5 घंटा डिबेट रही, और मुझे खुशी किस बात की हुई कि यार एक बंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होते हुए पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में एक बंदा आ गया, उसको 1.5 घंटा टफ टाइम अगर दे रहा है तो इसका मतलब यह कि शऊर पहुंच गया लोगों तक। तो ये चीज इख्तिलाफ राय को जॉन एलिया क्या कहता था? आओ कि इख्तिलाफ राय पे इत्तेफाक करें, आओ एक दूसरे के इख्तिलाफ राय को कदर की निगाह से देखें। मैं आप लोगों में से हूं और आप लोग मुझ में से हैं, क्योंकि हम सारों का आगाज स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुआ है। हमें किसी जागीरदार ने उठा के असेंबली में नहीं भेजना, हमने एक दूसरे को हेल्प आउट करके वहां तक पहुंचाना है। आप सारे सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे इजाजत।